बागेश्वर धाम बाबा के कथित चमत्कार के वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं और कुरुक्षेत्र में आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। धीरेन्द्र शास्त्री की जो भक्त हैं ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो विज्ञान से भी परे हैं और सच से भी आगे नजर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दावा करते हैं कि उनके आश्रम की गद्दी में हनुमान जी की सिद्धि है और उन्हें समस्या और उपाय दोनों बता देती है। गद्दी पर बैठते ही, दरबार लगते ही शक्तियां उनके संपर्क में आ जाती हैं और इस विद्या से वो लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। इस तरह के चमत्कारों का दावा करने वाले बागेश्वर धाम बाबा ना तो पहले शख्स हैं और ना ही आखिरी होंगे। इस तरह के दरबारी चमत्कारी बाबा गांव से लेकर शहर तक हर जगह फैले हुए हैं। वो हर धर्म में हैं। मजारों पर ऐसे झाड़ फूंक करने वाले फकीरों की पूरी जमात है। कोई झाड़ू से प्रेत भगा देता है, कोई पुड़िया देकर इलाज कर देता है। ईसाई मिशनरी से जुड़े कई पादरी, कई इवेंजुलाइजर हैं जो ईसा मसीह के नाम पर चमत्कारों का दावा करते हैं। बागेश्वर धाम बाबा भी इसी अवैज्ञानिक तमाशे की कड़ी में एक नए किरदार हैं। वो सनातन धर्म में घर वापसी कराने का दावा भी करते हैं और अपनी शक्ति को इसका जरिया बताते हैं। वो राम कथा और रामचरितमानस की बात करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तर्कशास्त्री जब सवाल उठाते हैं तो जवाब आता है कि सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के कथित चमत्कार करने वाले दूसरे धर्म के इमाम, पीर, बिशप, मौलाना, पादरी, इन पर कोई तर्कशास्त्री सवाल क्यों नहीं उठाता? आज कुरुक्षेत्र में हमारी डिबेट का पॉइंट यही है। हमारा सवाल यही है कि अगर मान लें कि यह सब कुछ पाखंड है तो पाखंड क्या सिर्फ सनातन धर्म में ही देखा जाएगा? दूसरे धर्मों में इस तरह के जादू दिखाने वालों को इम्यूनिटी क्यों दी जाती है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सुनवाते हैं। हम भी तो काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, ओझाओं के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, भोले भाले हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनके खिलाफ हम भी तो काम कर रहे हैं। तो हम भी तो उन्हीं के जैसे हुए। धर्म परिवर्तन नहीं कराया, घर वापसी करवाई। आपको पता ही नहीं है, घर वापसी करवाई हमने। सबको भगवा करना चाहते हैं, क्या आप बनोगे? धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ, स्वागत है आपका। प्रवक्ता वीएचपी के स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष है संत महासभा के, आपका स्वागत है। प्रभंजनानंद शरण हमारे साथ जुड़ेंगे, कथावाचक हैं थोड़ी देर में। शिवानी शाह जुड़ गई हैं, सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं, माइंड रीडर भी बताई जाती हैं, तर्कशास्त्री हैं, आपका भी स्वागत है। अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। इस देश में धर्म परिवर्तन का खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कोई सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब सनातन धर्म की बात करता है, उसके चमत्कारों की बात करता है। लेकिन मैं पहले एक चीज साफ कर देना चाहता हूं, इंडिया टीवी किसी भी तरह के अंधविश्वास, किसी भी तरह के चमत्कार का समर्थन नहीं करता है। हम सवाल सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आपसे सवाल सिर्फ सनातन धर्मियों से और सनातन धर्म से क्यों पूछे जाते हैं? धर्मांतरण का खेल तो कई धर्मों में होता है और खुलेआम होता है। देखो विवेक जी, मैं दो उदाहरण दूंगा। एक बार हिंदुओं को एक भगवा आतंकवादी के रूप में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भगवा आतंकवादी के रूप में हिंदुओं को बदनाम करने की पूरी दुनिया में खूब कोशिश की गई और उसमें डांग में एक बड़े पैमाने पर जो ईसाई बना दिए थे, धर्मांतरित हो गए थे हिंदू, उनको वापस लाने, उनकी घर वापसी करने वाले असीमानंद को कांग्रेस ने आतंकवादी कह करके देश भर में, दुनिया भर में बदनाम किया था। ये एक बात हो गई। दूसरी, ये जो बागेश्वर धाम को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में बागेश्वर धाम के शास्त्री जी की सभा में लाखों लाख लोग आते हैं और स्वाभाविक है, लाखों लाख लोग अगर शास्त्री जी की सभा में आएंगे तो चंगाई सभाओं में कौन जाएगा? और चंगाई सभाओं में जो भोंडापन होता है, जो नाटक होता है, वो सारे देश के लोग जानते हैं और देखते हैं। उनको टारगेट न करके और बागेश्वर धाम को टारगेट किया गया है, वो सीधे सीधे एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बीबीसी ने एक समाचार प्रसारित किया भारत को लेकर के, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के, भारत में परंपराओं को लेकर के बीबीसी ने एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा और वो टूल किट गैंग श्याम के पास आ गया। श्याम जी जिन्होंने कहा कि हम ये जो धर्म को लेकर अंधश्रद्धा है उसके निर्मूलन का काम करते हैं। मैं श्याम जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी चंगाई सभाओं में जाकर के उनकी जो धर्मांधता है
उस धर्मांधता को आपने चुनौती दी है? नहीं दी होगी। कितने ऐसे मुस्लिम ऐसे सभाएं होती हैं जहां पर आप सीधे सीधे उनका नाटक, उनका भोंडापन, उनका क्षुद्रपन देख सकते हैं। मैं कहता हूं ये श्याम जी कितनी ऐसी सभाओं में जाकर उनको चैलेंज किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि वो उस टूल किट गैंग के हिस्सा हैं। वामपंथियों का पूरा ये गिरोह देश में काम करता है। ठीक है, आपकी बात आ गई। आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म में ऐसे पाखंड को चुनौती क्यों नहीं दी जाती? अतीकुर रहमान जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। अतीकुर रहमान जी, दूसरे धर्मों में ऐसे पाखंडों को चुनौती क्यों नहीं दी जाती? और सवाल जब सनातन धर्म का आता है तो सवाल सबसे पहले पूछे जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह हो, सवाल सबसे पहले इसी धर्म पे उठाया जाता है। क्या यह उदारता है सनातन धर्म की? और बाकी धर्मों का क्या, जहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है? अतीकुर रहमान जी। देखिए विवेक जी, क्योंकि मैं रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है इस अंधविश्वास के खिलाफ। हमारे पीर फकीर, हमारे वो लोग जो कि धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर एक तरह का अंधविश्वास फैलाते थे। मैं आपको बताऊं कि मेरा क्योंकि बचपन पूरा इसी सारी चीजों में गुजरा है। हमारे जो बाप दादा थे, हमारे बहुत अकीदतमंद थे और बहुत शिकार हुए इन पाखंडियों के। और जैसा जैसा हमारे समाज के अंदर, हमारे खानदान के अंदर एजुकेशन आता रहा, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता रहा, उनकी आदतें देख के, उनका पाखंड देख के, उनकी शरारतें देख के, उनका दोगलापन देख के हम लोगों ने उनसे कता ताल्लुक करना शुरू किया। यहां तक कि आज ये बात है कि बहुत सारी ऐसी तकरीब हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जहां हम ना जाते हैं ना हमको इनवाइट किया। नहीं, आपने कहा जंग लड़ी, आपने कितने मौलानाओं को, कितने जो इमाम है, उन कितने लोगों को आपने आज तक एक्सपोज किया? मैं ये जानना चाहता हूं। बहुत लोगों को एक्सपोज किया है, बहुत लोगों को एक्सपोज किया। इसीलिए कहा कि ये जंग रही है हमारी, और बहुत सारे लोगों को इस चुंगल से वापस लेकर आए। तावीज, गंडे, अरे मैं आपको बताऊं विवेक जी, ये सिर्फ ये है ना जो दिखता है वो नहीं है। मैंने तो यहां तक के खानदानों में देखा है कि जब लड़का बीमार पड़ता था तो तुरंत उसको 5 मिनट में डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था, लेकिन लड़की बीमार पड़ती थी तो उनको ये पीर फकीरों के ये पास मुहिम क्यों नहीं बनी? नहीं, मेरा सवाल सीधा ये है कि मुहिम आज भी है हमारी। बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं दिखाई देती। आप कह रहे बेशक आपके लिए मुहिम हो, लेकिन आपने कभी कोई सड़क पर प्रोटेस्ट किया हो, कहीं बाहर निकलकर विरोध किया हो, सोशल मीडिया पर लिखा हो, आपने साफ तौर पर जाकर कहा हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या आपने कोई शिकायत दर्ज कराई हो? लेकिन जो विरोध धीरेंद्र शास्त्री को लेकर दिख रहा है, वो तो सवाल जरूर खड़े करता है कि सिर्फ एक ही धर्म को लेकर इस तरह के सवाल क्यों? चक्रपाणी जी के पास, जी मैं आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। अतीकुर रहमान जी, चक्रपाणी जी के पास जा रहा हूं। चक्रपाणी जी, क्यों एक ही धर्म? बाकी धर्म के पाखंडों को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? पूरा पंजाब परेशान है। हमने हाल में कई स्टोरीज को लेकर चलाई जहां पर पादरियों ने धर्मांतरण का खुला खेल चला रखा है, कई चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। विवेक जी देखिए, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी बहाना है और सनातन धर्म इनका विरोधियों का निशाना है। सवाल इस बात का है, जो सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, पहला भौतिक जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, हम कौन है आप कौन है, तीसरा ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अनेक प्रकार की सिद्धि और ध्यान और तपस्या के माध्यम से आपके अनेक विद्याएं हैं हमारे सनातन धर्म में। अभी आप देखो कि उड़ीसा में चले जाओ, वहां पे ताम्रपत्र के माध्यम से आप जो सोच के जाते हैं वो उत्तर निकाला जाता है। बहुत ही साफ सुथरे ज्योतिष, हमारे जो वेदों का नेत्र कहा गया, उसके माध्यम से आपके भविष्य बताने की जो उसमें विद्या बताई गई है। भृगु संहिता के माध्यम से आपकी जीवन कुंडली पूरी तरह बता दी जाती है। सवाल इस बात का है, कहां तक आप अनुशीलन करते, लेकिन कोई तिलक लगा लिया, कोई भगवा पहन लिया, कोई सनातन का प्रचार कर रहा है, और वो अगर जो उसके द्वारा लोगों का कल्याण हो रहा है तो तुरंत उस पर आरोप लगाएंगे उसको। और बिना आरोप का, बताइए लाखों लोग विवेक जी वहां पे आ रहे हैं, एक व्यक्ति ने ये आरोप नहीं लगाया कि हमसे पैसा की ठगी हुई, या हमारी जमीन कब्जा हुई, या हमारे साथ अभद्रता हुआ, लेकिन उसके बाद लाठी से भेंट नहीं और बाप बाप चिल्लाए वाली कहावत। यानी कि मानव जी उठे तुरंत आरोप लगा दिए, जी मैं तो आपको साबित करिए। अरे पादरियों से क्यों नहीं पूछे भाई कि साबित कर दीजिए? उन मौलानाओं से क्यों नहीं बोले कि साबित करिए? तो जो बंदूक से, प्लास्टिक के बंदूक से भूत भगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो सनातन धर्म का, और ये कहते हैं कि जी हनुमान जी की कृपा है,
बालाजी की कृपा है, बागेश्वर धाम की कृपा है, और आप उन पे सीधे उनको कटघरे में खड़ा कर लिया, तो वो सिर्फ बहाना है, सनातन धर्म में निशाना है। और अभी अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं इनके यहाँ बहुत ही पाखंड है कि महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, बेटियों का कोई सम्मान नहीं। आप ठीक कर रहे हैं अतीकुर रहमान जी, लेकिन हमारे यहाँ तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान हमारे यहाँ पहले बताया गया है, हमारे शास्त्र से लेके, वेद से लेके, पुराण से लेके हर जगह। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल तो आप देखो, बिल्कुल चक्रपाणी जी भी बैठे सबका सम्मान करते, तो ये सिर्फ निशाना इसलिए लगाया गया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए। अरे और हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा है भाई, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो आप बिना आरोप लगाए पहले आओ, बैठो कि जी मैं आपको देखना चाहता हूं। जब वो ठीक है स्वामी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। नंदकिशोर जी, यही स्थिति किसी और धर्म में होती, चाहे वो पादरी को लेकर हो, चाहे किसी इस्लामिक धर्म गुरु को लेकर हो, क्या कोई किसी इस्लामिक धर्म गुरु को चैलेंज कर सकता है कि तुम अपना धर्म साबित करके दिखाओ? और अगर वो ऐसा कर दे तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी, दुनिया जानती है। यहां पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के पीछे यह जो इकोसिस्टम, सनातन विरोधी सिस्टम कार्य कर रहा है, क्यों? 712 में इस्लाम का आक्रमण हिंदुस्तान पर हुआ, बप्पा रावल की तलवार और देवल ऋषि का चिंतन, घर वापसी की प्रक्रिया को इन्होंने प्रारंभ किया। इसलिए धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को और सनातन वैदिक धर्म को घेरने का वैश्विक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का जवाब महामदा का जो चिंतन है, हिंदू महासभा का सूत्राधार है, संघे शक्ति कलियुगे संपूर्ण हिंदू समाज राष्ट्र जागृत हो रहा है। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को श्याम मानव जो घेरने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वह स्वतः घिर चुके हैं, और प्रत्यक्षम की प्रमाणम लाखों लोगों के बीच में वह अपना चमत्कार अपने इष्ट, अपने गुरु के कृपा से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास मिश्रा जी वापस आ रहा हूं, सुहानी के पास चलते हो, उसके बाद प्रभानंदन जी के पास जा रहा हूं। सुहानी, आप भी लोगों की माइंड को रीड करने का दावा करती हैं। आपने आपके सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपने लोगों के आंसर सटीक दिए हैं, सही से दिए हैं, तो इसे भी चमत्कार कहा जाए, इसे भी पाखंड कहा जाए, तो आप इसे अग्री करेंगी? बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी, बिल्कुल पाखंड नहीं है, बिल्कुल स्कैम नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। पर मैं ये भी नहीं बोलती कि ये कोई चमत्कारिक चीज है कि मेरे पर किसी का कुछ हो गया। ये एक कला है, एक ट्रिक है जिसे हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे धर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें यूज की जाती है, पर उसको जादू को अलग, हमारे देश में जादू जो इतनी प्राचीन कला है, जो इतनी इंटेलिजेंट कला है, उसको नीचे देखा गया है बहुत बार। वो शायद इसीलिए होता है क्योंकि हम जादू कला को कला देखने की बजाय उसको इस तरह से देखने लग जाते हैं कि कोई चमत्कार होने वाला है। मेरे शो में आज बहुत सारे जादूगर, खाली मैं मेरा नाम नहीं लूंगी, ऐसे अगर आप शो में आएंगे तो जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो तो करते ही, उससे ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें आप करते हुए दिखेंगे। हम किसी का पास बता देंगे, फ्यूचर बता देंगे, आप जो बोल रहे हो वो बता देंगे, ये सारी चीजें होती है शोज में। लेकिन हम बोलते हैं कि ये एक कला है, ये एक ट्रिक है, ये अंधविश्वास नहीं है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत छोटा सा एक लाइन होता है और उसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और एक कलाकार के रूप में मैं कोशिश करती हूँ कि वो हमेशा से मेंटेन करके रखूं। तो आई थिंक जो पूरा मुद्दा है वो माइंड रीडिंग और अंधविश्वास की वजह से ज्यादा बड़ा हो गया है, और लोगों को अंधविश्वास में डालना ही हमारी गलती हो जाती है, और उसमें से उसको लोगों को बाहर निकालना जरूरी होता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत जो माइन्यूटली सा ट्रिक है जिसको यूज किया जाता है, वो बहुत थिन लाइन है। प्रभानंदन जी के पास चलते हैं। प्रभानंदन जी, आप अगर हम इस पूरे, जैसे कि सुहानी भी बता रही हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं नंदकिशोर जी, शरण जी से सवाल कर लूं। शरण जी, जो सुहानी बता रही कि ट्रिक है, लेकिन मेरा सवाल आज के डिबेट में होल पिक्चर यह है कि ट्रिक सिर्फ एक ही धर्म को लेकर क्यों देखा जा रहा है? होलिस्टिक पिक्चर जो है, तमाम धर्मों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के काम कराते हैं, इस तरह के ट्रिक दिखाते हैं। विवेक जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर उस समझने की जरूरत है कि ये विरोध किसका कर रहे हैं। ये विरोध किसी व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका विरोध सिर्फ सनातन धर्म से है, इसके अलावा और किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तरी अगर करंट लगा करके इनको दिखाता है तो कहते हैं आहा बहुत आनंद आया, मदर टेरेसा ने चमत्कार दिखा दिया तो उसको संत की उपाधि दे दी। मैं चमत्कार या इसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ,
बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनका जो विरोध है सिर्फ सनातन का विरोध है, इसके अलावा कोई और विरोध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं करी कि इनके चमत्कार से हमें कोई दिक्कत हो रही है, मुझे लालू प्रसाद यादव जी की एक बात स्मरण हो रही है। जब बाबा रामदेव के ऊपर उन्होंने किसी ने आक्षेप लगाया था, आरोप लगाया था, तो उन्होंने कहा था जी कि अगर हड्डी से ही किसी को आराम मिल रहा है, मनुष्य की हड्डी के चूर्ण से ही किसी को फायदा हो रहा है, तो हमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे जो जा रहे हैं उनको अगर लाभ मिल रहा है तो ये बाहर से चिल्लाने का काम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक षड्यंत्र है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। ये हमारी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। ये कहते हैं ना कि आस्था पर चोट, आस्था पर चोट। जो लोग हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उन धर्म से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ये आस्था पर चोट कर रहे हैं। एफआईआर तो इनके खिलाफ होना चाहिए था कि एक जो बहुसंख्यक समाज है उसके आस्था से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जी नंद किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं? नंद किशोर जी। सहिष्णुता को कायरता नहीं समझा जाए और रह गया चमत्कार की, तो चमत्कार हमेशा विज्ञान से परे होता है। तैलंग स्वामी का चरित्र, बाबा किन्नाराम, देवराहा बाबा, यह सब प्रमाण है। तो इतने प्रमाणों के रहते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण अभी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने इष्ट के कृपा से, अपने गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है और सबका कल्याण हो रहा है। और हमारा चिंतन ही है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यही वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन है। और आज संपूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है। हिंदुस्तान ही इसका रास्ता निकालेगा और संपूर्ण विश्व में शांति होगी। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान जी के पास जा रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, मैं ठीक है अतीकुर रहमान जी, सुहानी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मैं आ रहा हूं। सुहानी बोलिए। मैं इसी बात पे कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी का भला हो रहा है तो हम उनके उस पे आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसीलिए शरण जी एक सेकंड, शरण जी एक सेकंड, सुहानी को पूरा कर लीजिए। सुहानी एक सेकंड, इसके माध्यम से मानव जी ने अपना टीआरपी बढ़ाया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है शरण जी एक सेकंड। सुहानी जी, हाँ। ये है अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, भला होना चाहिए। लेकिन लोगों के डर का, किसी के भी डर का, ये जनता को भी समझना है कि अगर आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का कोई फायदा उठा रहा है अपना नाम, पैसा, शौहरत, इनमें से किसी भी एक चीज कमाने के लिए, तो वो गलत है। हमें लोगों के डर का, उनकी बीमारी का फायदा नहीं उठाना है। आज वहां पर हम देखते हैं जितने सारे लोग आते हैं, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट को बताएंगे तो आपको बताएंगे, वो ऐसा एक नहीं, दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिस्ट आके आपको बोलेगा कि आधे लोग वहां पे हिस्टेरिया में, आधे लोग प्रॉब्लम में है और वो चीजें ठीक हो सकती है। मतलब तो बात ये है कि नुकसान नहीं है, किसी का फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन डर का, शरण जी एक सेकंड, शरण जी उनको पूरा करने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। लाचार लोगों का फायदा उठाया जा रहा है अपना नाम कमाने के लिए, अपना शौहरत। प्रभंजनानंदन जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोगों को ताकतवर बनाना है। नहीं, लेकिन सुहानी सवाल ये है कि पाखंड सिर्फ सनातनियों में क्यों दिखता है? बाकी जगह पे भी लोग ऐसे ही करते हैं। आपने कहा कि लेकिन मिश्रा जी ने कहा कि साइंस के आगे जो है वो चमत्कार है। देखिए, आपकी जो पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि बोलते हैं सनातन में क्यों बता, हर धर्म में ये चीजें हो रही है। आज आप वीडियोस निकालेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हर धर्म में दिखेगा, सिर्फ ये धर्म में नहीं दिखेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरह से बोलते हैं, मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो माइंड रीड में करता हूं ये है, वो गलत है। वो एक ट्रिक है, वो एक कला है, वो बहुत अच्छी तरह से उस कला को पेश करते हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक कला है। अगर वो बोलते कि हमारे पे कृपा है, तो मैं मानती हूँ हम सब भगवान के बच्चे, इंसान, हर व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है। ऐसा नहीं कि दो ही बच्चे भगवान को पसंद और उन्हीं पे कृपा होती है। तो वो एक कला है, एक ट्रिक है जो वो दिखाते हैं और उसको नाम दे देते हैं उसका। नहीं, वो कहते हैं उनको साधना से मिली है। इन पे नाम से वो कहते हैं उनके लिए उन्होंने 25 साल तपस्या की है, उसको साधना से उनको ये चीजें हासिल हुई है। साधना और तप करके चीजें उन्होंने हासिल की हैं। मेरे को जादू करते हुए 25 साल हो गए, मैं जीवन में कभी स्कूल नहीं गई हूँ। मैं 7 साल की उम्र से आज तक 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ। कहानी हम सबके पास है और ये भी सत्य है। तो बात है, सबकी कहानी बहुत प्राचीन है, बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हवा बनाया है, उनके ऊपर, उन पे नाम इसलिए बिगड़ा है कि उन्होंने अपना इतना नाम बना दिया है। उनके ऊपर आज किसी ने चैलेंज किया है, वो चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहे, इसीलिए आज इतनी बड़ी न्यूज बनी है। ऐसा नहीं कि वो ये आज से कर रहे, कब से कर रहे। तो बात ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं पे उठता है।
जी, अगर नहीं, उठाना हो तो सवाल सब धर्मों पे उठता है। आपने कहा कि और उनको वो चैलेंज किया गया। करता मैं है, एक सवाल, उन सब पे ठीक उठता है, मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, कोई मौलाना हो, कोई पादरी हो। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सुहानी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। मुझे लगता है विजय शंकर तिवारी आपके सवालों को बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं किसी और धर्म को लेकर, चाहे इस्लाम को लेकर, मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या किसी इस्लामिक धर्म गुरु के ऊपर आप आउटराइटली उनके धर्म को लेकर चैलेंज कर सकते हैं कि आप अपना इस्लाम प्रूव करके दिखाओ? मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये चैलेंज भी आज हमने ही निकाला है ना। आज हम ही लोग बात कर रहे हैं इनके खिलाफ, कल को हम उनपे भी, आज हम जैसे बात कर रहे हैं। नहीं, क्या ये मुमकिन है? आप बात को घुमा रही हैं सुहानी। मैं कह रहा हूं क्या ये मुमकिन है? अपना प्रूफ करके दिखाओ। आज आप और मैं ये बात कर ऑलरेडी चैलेंज कर रहे हैं उनको। वी आर डूइंग इट। और नहीं, लोग चैलेंज कर रहे हैं। मैं बाकी धर्मों की भी बात कर रहा हूं। आपने कहा बाकी धर्मों में पाखंड होता है, तो बाकी धर्मों को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। विजय शंकर तिवारी बाकी आपके सवालों को जवाब देंगे। विजय शंकर तिवारी जी, देखो विवेक, कोई भी उपलब्धि जीवन में, कोई भी उपलब्धि बिना साधना और तप के नहीं मिलती है। तपस्या केवल किसी कंदराओं में बैठ करके ही नहीं होती है। साधना आप अपने घर में भी करते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में भी करते हैं, और जब कोई उपलब्धि आपको मिलती है वो किसी न किसी आपके उसके पीछे की तप और आपकी साधना उसके साथ होती है। मैं देश में, हमारे यहाँ तो 64 कलाओं की बात होती है, और वो जो कलाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्र की हैं। उसमें कृषि करना भी अपने आप में कला है। आपको गोरा करने के लिए जो उपटन लगाया जाता है वो भी एक कला है। ऐसा नहीं है कि जो आप ट्यूब आजकल खरीद कर ला रहे हैं और वो प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके जो ट्यूब बनती है वो तो विज्ञान हो गया, लेकिन जो भारत में उपटन का प्रयोग किया गया गोरा करने के लिए, वो कला नहीं है क्या? बांसुरी आप बजाते हैं, 7 प्रकार के उसमें स्वर हैं, और इतनी सुंदर स्वर की श्रृंखला उससे निकलती है। उस पर कोई खोज की गई होगी ना, उसको कोई न किसी ने बनाया होगा ना, उसको आप विज्ञान नहीं मानते हैं। यानी युद्ध की कला सीखने का वो भी उसमें 64 कलाओं में है। 64 जो भारत की कलाएं हैं बिना साधना और तप के वो प्राप्त नहीं होती हैं। सुहानी कह रही है कि वो जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं वो ट्रिक है, वो ट्रिक से ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखो विवेक जी मैंने कहा, देखो शिवानी भी एक बात कह रही हैं, लेकिन वो गलत बात कर रही हैं। आप जब वहां पर कोई प्रदर्शन करती हैं तो प्रदर्शन में खड़े हुए लोग आपको तालियां बजाते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको फेम देते हैं, आपको नाम देते हैं। तो दिशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब व्यासपीठ पर इस प्रकार गद्दी में बैठ करके जब कोई भी प्रवचन देता है तो यही कहता है कि अपने घर को सुख और शांति रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारे साधन जो अपने परिवार को, अपने गृहस्थ को, अपने समाज जीवन को अच्छा बनाने में सहयोगी हो, वो सारी बातें मंच से पीठ पर बैठकर कोई भी संत बोलता है, कोई भी कथावाचक बोलता है, कोई भी इस प्रकार का साधना से प्राप्त जिसके पास कोई कला होगी वो बोलता है। तो हमको इस रूप में लेना चाहिए। हम एक मुंबई में जो हीरो हैं, जिनको हीरो बोलते हैं, वो अभिनेता हैं, वो हीरो नहीं है। किसी न किसी नायक विजय शंकर जी अभिनय कर रहे होते हैं, सेना का अभिनय कर रहे होते हैं। सुहानी मैं आपका इसका जवाब लूंगा, सुहानी मैं इससे जवाब लूंगा, और अतीकुर रहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, मेरा सवाल यही है कि जब दशकों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो सवाल सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्यों पूछे जा रहे हैं? मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ उनसे क्यों। डिबेट में एक बार फिर से स्वागत है। कुरुक्षेत्र में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डिबेट इस बात को लेकर हो रही थी कि सिर्फ सनातन धर्म या उससे जुड़े लोगों को लेकर सवाल क्यों पूछे जाते हैं, जबकि धर्मांतरण का पाखंड लंबे समय से चल रहा है और ये सिर्फ कोई एक संत इसका दावा नहीं करता, बल्कि पादरी भी, मौलाना भी और मौलवी भी इस तरह के लगातार दावे करते रहे। सुहानी आप जवाब देना चाहते हो, उसके बाद मैं अतीकुर रहमान जी आपके पास जा रहा हूं। नहीं, मैं बस उनका जो पॉइंट था कि हमारे लिए भी स्टेज पे हर कला के लिए तालियां बजती है, सब कुछ होता है। मेरा खाली एक छोटा पॉइंट यहाँ पे ये था कि लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें हम सच बोल के काम करते हैं। हमारे शो का पहला लाइन होता है कि मैं माइंड रीड नहीं करती, बस मैं लोगों का माइंड रीड करने का इल्यूजन देती हूँ। तो लोगों को अंधविश्वास में फैलाना वो गलत बात है। अगर कहीं जाकर किसी का फायदा हो रहा है, लोगों को खुशी मिल रही है, किसी का घर बन रहा है, उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना वो गलत। किसी को कमजोर बनाना कि तुम में ताकत नहीं है, किसी और में ताकत है, वो गलत है। लोगों को हमें ये बताना कि तुम में ताकत है, लेकिन सवाल ये कि तय कौन करेगा कि कौन किसका फायदा उठा रहा है, ये तय कैसे होगा? ये ठीक है। मिश्रा नंदकिशोर जी कुछ कहना चाहे? नंदकिशोर जी। हाँ विवेक जी, हाँ, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री कौन सा लाभ कमा रहे हैं, किससे क्या ले रहे हैं? मैडम तो जाती होगी शो दिखाने के लिए, तो पहले अपना फीस लेती होंगी, है इस प्रकार का आरोपित करना
सनातन के संदर्भ में गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई फायदा नहीं लिया जा रहा। अतीकुर रहमान जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अतीकुर रहमान जी, मेरा आपसे मैं वो सवाल है आपसे एक बार फिर वो बता दूं आपको, जो मेरा क्वेश्चन था। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, किसी और धर्म को लेकर इतनी सख्ती से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? और अगर सवाल पूछा जाएगा तो स्थिति क्या होगी, नतीजा क्या होगी? साल 2022 पूरा का पूरा साल गंवा रहा है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सबकी आंखों में वो तस्वीर और बयान अभी तक कैद होंगे। अतीकुर रहमान जी। विवेक जी, ये बहस इस बारे में नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना हो। हमारे तमाम वो लोग जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं। सवाल ये है कि अगर धर्म के नाम पर, किसी पीड़ा के नाम पर किसी चीज को कमर्शियलाइज किया जा रहा है और साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट में, आज जो हमारे युवा पीढ़ी है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिकल बातों को पसंद करती है। हमारे संविधान, हमारे कायदे कानून, साइंटिफिक टेम्परामेंट और इस तरह की जो रियलिटीज है उनको पसंद करती है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, तमाम पूजनीय लोग जो आपके पैनल पर बैठ के समर्थन कर रहे हैं इन चीजों का, अगर बड़ी बड़ी चीजें जो समस्या की समस्या हमारे मुल्क के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर टेररिज्म, अगर दिव्य शक्ति टेररिज्म क्यों नहीं खत्म कर पा रही है, भुखमरी क्यों नहीं खत्म कर पा रही है, चोरी चकारी ये नेता लोग जा जाकर एमएलए करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं, इनको दिलों को, आपकी दिव्य शक्ति ने इनके दिलों को इस पाखंड से क्यों दूर नहीं किया? अगर दिव्य ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अतीकुर रहमान जी, ये बात आपने सही कही, किसी को भी नीचा दिखाने का हमारा मकसद नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो वशीकरण के हजारों लाखों करोड़ों टेंट्स पूरे देश में चल रहे हैं, क्या वो टेररिज्म खत्म नहीं कर सकते? वो जो चुटकियों में पर्ची में दवा डाल के देते हैं, बोलते हैं इससे तुम्हारी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा कैंसर भी खत्म हो जाएगा, क्या वो देश की भुखमरी खत्म नहीं कर सकते? वो तो अरे यही तो उसके खिलाफ कौन बोलेगा? मैं तो सवाल यही पूछ रहा हूं, मैं तो यही पूछ रहा हूं, उसके खिलाफ कौन बोलेगा और कब बोलेगा? क्या किसी धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे तो बाकी सारे पाखंडियों की बात करेंगे? चाहे वो पीर फकीर हो, क्या चाहे वो शास्त्री हो, पंडित हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके पास कोई दिव्य शक्ति है तो टेररिज्म खत्म करके दिखाइए। चलिए दाऊद इब्राहिम को इंडिया में लाकर दिखाइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, लाइए, आधा हमारा माफिया खत्म हो जाएगा। लाइए दाऊद इब्राहिम को दिव्य शक्ति से, यहां पर आप एक्सपोज हो जाते हैं, यहां पर आप एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सवाल सिर्फ एक सन से पूछा जाना चाहिए, ये कि एक धार्मिक गुरु से पूछा जाना चाहिए? हम सभी से पूछ रहे हैं, है कि पीर फकीर के अंदर ये ताकत? विजय शंकर तिवारी जी, इसके बाद चक्रपाणी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, देखो अतीकुर रहमान, मैंने जो सारा विषय रखा, मैंने ये बिल्कुल नहीं रखा किसको लाना चाहिए, कौन सच है कौन झूठा है। मैंने तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की तरफ इशारा किया कि बीबीसी से एक समाचार चलता है, एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए एक पूरा प्रपंच रचा जाता है। उसने इस्लाम में सब कुछ, यही सब कुछ होता है, लेकिन उसने इस्लाम को टारगेट नहीं किया। ईसाइयत में सब कुछ होता है, कितने वो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको उसने टारगेट नहीं किया। वहां से लेके श्याम मानव तक, एक मिनट अतीकुर रहमान रुकिए। आज विषय यह है अतीकुर रहमान, आज विषय यह है कि बीबीसी से लेकर के श्याम मानव तक ये केवल एक धाम को, एक हिंदू धाम को, उसको टारगेट करते हैं। ये किसी मरकज को टारगेट नहीं करते हैं, ये किसी चंगाई सभा को टारगेट नहीं करते हैं, किसी जहां पर धरने से इस प्रकार के नाटक और भोंडे नाटक होते हैं उनको टारगेट नहीं करते हैं। आज विषय ये है कि केवल हिंदुत्व के ऐसे धाम को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आज ये विषय क्या आध्यात्मिक है, क्या नहीं है, क्या वैज्ञानिक है, विषय ये है कि हिंदुत्व को क्यों टारगेट किया जा रहा है। चक्रपाणी जी वो दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं और विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। दिव्य शक्ति, क्या सिर्फ शक्तियों की बात सनातन धर्म में होती है? क्या बाकी धर्मों में दिव्य शक्तियों की बात नहीं होती? चक्रपाणी महाराज जी, देखिए, धर्म तो सिर्फ सनातन धर्म ही है। देखिए, सवाल अब इस पे यहाँ पे बात है, वो सुहानी
बिटिया बैठी हुई है, बहुत अच्छी कलाकार है और जितना मैं जानता हूं। लेकिन एक बात अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये ट्रिक है, हम भी करते हैं, वो ठीक है। देखो, सनातन धर्म बहुत पुराना है, शुरू से साधनाएं भी रही है और अनेक प्रकार की सिद्धियां भी रही है, अनेक हमारे सिद्ध संत भी हुए हैं, लेकिन उसी के साथ जादू भी होता था और जादू करने वाले अलग, वो मनोरंजन का कार्य था। देखो, एक दुकान से मिठाई आप लेते हो तो वो मिठाई ऐसे खाते हो तो मिठाई हो जाता है, लेकिन जब भगवान के पास चढ़ाते हो तो प्रसाद हो जाता है। सवाल इस बात का है कि 25 वर्ष तक आपने भी अगर किया तो वो भी एक साधना है। अब उनके द्वारा अगर लोगों को नशा छुड़वाया जा रहा है, लोगों को भविष्य बता करके सही मार्ग बताया जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसकी प्रशंसा। एक भी सुहानी जी, एक भी आरोप किसी ने लगाया नहीं है उनपे, और बेवजह लाठी से भेंट नहीं और बाप बाप चिल्लाए। मानव जी ने सिर्फ वो कर दिया कि जी ये पाखंडी है, तो ये भी तो अपराध है ना, ये भी तो गलत है ना। आप जब तक किसी लाखों लोग जा रहे हैं, एक व्यक्ति ये नहीं कह रहा जी हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमसे धोखा दिया, पैसा ले लिया, जमीन कब्जा कर दिया, वो तो अपने एक तो माध्यम भगवान को बना रहे कि हनुमान जी के कृपा से सब हो रहा है, हमारे गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। तो इसमें तो एक अच्छा संदेश जा रहा है, भाई तुम सब नशा छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हमें लगता है कि देखो, हर प्रकार के अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि कोई जादू से अगर मनोरंजन करता है तो संत अगर जो या आध्यात्मिक व्यक्ति है तो अपने माध्यम से उसका धर्म का प्रचार करता है, लोगों को सही मार्ग पे लेके जाता है। जो जब नशा छुड़ाएगा तो अनेक समाज के अपराध खत्म होंगे। तो इस बात को समझना जरूरी है। और हमारे यहाँ तो तंत्र का विधान है, हमारे यहाँ मंत्रों का विधान है, मनना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से आपकी रक्षा करता है, वो मनोवैज्ञानिक चीज। जब मंत्र हम पढ़ते हैं ऑटोमेटिक हमें शक्ति आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है, तो हम में तो सब कुछ वो है। अब उसको जागृत करने के लिए अनेक संत महापुरुषों ने वो उसको बताया, मार्ग बताया। तो ये हमें ये सिर्फ इस पे फोकस करना चाहते हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले सबसे पहले उनको ध्यान देने की बात है कि सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पे क्यों नहीं रहे, तो आप पादरी को भी आरोप लगाते, मौलाना को, सबको बुलाते, सबकी एक ही साथ ले लो परीक्षा जो लेना है भाई, और देखो कौन कितना शोषण कितना समाज का कर रहा है। तो आप पाओगे कि हमारा सनातन धर्म भी जो है वो तो समाज के कल्याण के लिए लगे हुए, लेकिन बाकी जो है वो बल्कि शोषण कर रहे हैं। भूत पिशाच और तमाम लोगों के, हम आप दिनाकरण का देखिए जो क्रिश्चियन है, वो इतने लोगों को ठगने का काम किया, इतने लोगों को फ्रॉड किया। ठीक है, अतिकुर रहमान जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, उसका शरण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अतिकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी विवेक जी, मैं आपके माध्यम से तमाम वो पीर फकीर ढोंगी मुल्ला मौलवी इस्लाम के नाम पर जो ये पाखंड कर रहे हैं उनको चैलेंज कर रहा हूं। आपके अंदर अगर ताकत है तो आगे आने वाले कोरोना की जो ओमिक्रॉन वायरस है उसको खत्म करने का क्लेम करें, आतंकवाद को खत्म करने का क्लेम करें, जो बेरोजगार हैं उनके लिए लाखों लाख रोजगार उपलब्ध करने का आप क्लेम करें। दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं ना आप। अगर आप में कोई दिव्य शक्ति है, अगर कोई ऐसा आपके अंदर कोई इस तरह का चेंज लाने का, एक सेकंड अतिकुर रहमान जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई। एक सेकंड, कोई दिव्य शक्ति नहीं है अतिकुर रहमान जी, कोई दिव्य शक्ति भैया नहीं है अतिकुर रहमान जी, सिवाय साइंटिफिक टेम्परामेंट के, अरे लॉजिक के, इस दुनिया में जो अरे भाई साहब वो ढोंगी है। भाई साहब खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, बस लोगों की मदद करते हैं। शरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शरण जी, पहली बात तो मैं ये अतिकुर रहमान जी को कहना चाहता हूँ कि इसके पहले उन्होंने एक चीज कहा था कि नई पीढ़ी है वो सिर्फ साइंटिफिक रीजन देखती है, तर्क देती है, पर हर युवा वर्ग का ये ठेका इन्होंने कैसे ले लिया कि वो वैज्ञानिक पद्धति देखती है या आध्यात्मिक पद्धति देखती है। सबकी अपनी अपनी अभिरुचि है। जहां तक अभी ये चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर दिव्य शक्ति है तो ये कर दे वो कर दे। हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान है, राम हमारे भगवान है, कृष्ण के काल में भी कंस था, तो क्या आज के समय में ये आतंकवाद नहीं रहेंगे? धीरे धीरे समय आएगा, इन आतंकवादियों का भी समूल नाश होगा, पर प्रतीक्षा करिए श्रीमान जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं किसी चमत्कार का पक्षधर नहीं हूं। मैं बात यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री का ही विरोध क्यों? इतने सारे लोग हैं, टीवी पर डिबेट उनके लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए हो रहा है। क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के लिए हो रहा है? 25 दिसंबर को उन्होंने एक बहुत बड़े समुदाय को हिंदू घर में वापसी पुनः करवाया, और यही उन लोगों को खटका लगा है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़े व्यापक रूप में
फिर से जो हिंदू से क्रिश्चियन हो गए हैं उनको ये वापस लाएंगे और उनका टारगेट बना हुआ है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। अगर कारण रहता तो ये सब पर डिबेट करते, लेकिन सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पर डिबेट हो रहा है। और मैं पुनः कह दूं, मैं न चमत्कार का पक्षधर हूं न किसी जादू का पक्षधर हूं। मैं ईश्वर को मानने वाला हूं, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला हूं, ईश्वर को पूजता हूं। और वहां कोई भी व्यक्ति, अगर आज मैं कथावाचक हूं तो मैंने जन्म लिया और कथा करना तो शुरू नहीं कर दिया। ठीक है, मैंने साधना करी। नंदकिशोर मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्म जी वापस आ रहा हूं। नंदकिशोर मिश्रा जी जी। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट का जो बीज होता है कितना सूक्ष्म होता है, उसी प्रकार से विश्वास जो है बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इसका वृक्ष जो है बहुत विशाल है। अतीकुर रहमान ने आतंकवाद की बात की, तो आतंकवाद रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उस समय भी तो आतंक था। तो और गांधी तनय विश्वामित्र जो है राम को मांगने जाते हैं, वो सिद्ध थे, संपूर्ण शक्तियां थी। तो राम तो शस्त्र से ही आतंक की समाप्ति होती है। वर्तमान भारत सरकार स्वातंत्र वीर सावरकर के चिंतन को स्वीकार किया है। जिस राष्ट्र का सीमा सुरक्षित होता है वह राष्ट्र सुरक्षित होता है। आज हमारा राष्ट्र शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के कारण संपूर्ण वैश्विक जगत में अपना ठीक है जी मान सम्मान को प्राप्त किया है और संपूर्ण विश्व। ठीक है जी जी, मैं जल्दी से 10 सेकंड लूंगा, केवल 10 सेकंड। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगी। संपूर्ण ब्रह्मांड का चिंतन कौन सा दूरबीन था? योगियों ने, ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने किया। बिल्कुल। अतीकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विजय शंकर जी आपके पास आ रहा हूं, लास्ट कमेंट लूंगा सुहानी से। अतीकुर रहमान जी। पंडित जी मैं बहुत आदर के साथ आपको कह रहा हूं, आपने वीर सावरकर जी का नाम लिया। वीर सावरकर ने पार्टीशन क्यों नहीं रोक दिया? अरे मारना चाहिए था मोहम्मद अली जिन्ना को, और मार दिया महात्मा गांधी को। अरे कहां जा रहे हैं आप अतीकुर रहमान जी? किस तरफ जा रहे हैं आप? अभी आप ठीक है, छोड़िए अभी नहीं, आज इस टॉपिक पर डिबेट का मेरे पास वक्त नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय शंकर जी। हाँ विवेक एक देखो, अतीकुर रहमान ने एक बड़ी बात खुलकर कही, मुझे लगता है और खुलकर कहे तो बहुत अच्छा है। अजमेर में जो दरगाह है, अजमेर में जो ख्वाजा की दरगाह है, वहां पर इसी प्रकार के नाटकों के अलावा कुछ नहीं है, ये चमत्कार है। मुझे लगता है अतीकुर रहमान ऐसी दरगाहें जहां पर देश में जहां केवल चमत्कार के बल पर धर्मांतरण का काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, उनको ठीक करने की बात की जा रही है, वो सारे के सारे चमत्कार ऐसी दरगाहों में होता है। मुझे लगता है कि अतीकुर रहमान ने उनको सीधे सीधे टारगेट में लिया है, और अगर अतीकुर रहमान नाम लेकर कह दें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहता हूं, जैसे हमारे यहाँ राधा स्वामी व्यास है, राधा स्वामी व्यास की एक पीठ है, बड़ी मान्यता है, लाखों करोड़ों लोग वहां जाते हैं और वहां संकल्प लेते हैं कि मैं कोई नशा नहीं करूंगा। अब ये बताइए कि इस प्रकार के वहां कोई चमत्कार नहीं दिखाते, कुछ नहीं करते, लेकिन केवल उनकी मान्यता ऐसी है, शब्दों की मान्यता इतनी ज्यादा है कि लोग नशा छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं जो लोग यहाँ पर श्याम मानव जैसे लोग हैं, वो केवल ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, अब किसी का भला हो रहा है किसी समागम में जाने से, तो वो क्यों ना जाए, उसको आजादी है। इस धर्म में हर किसी को अपना धर्म मानने की, धर्म बदलने की, धर्म को सीखने की और धर्म को सुनने की आजादी है, तो उसे अपना जो धर्म है वो निभा सकता है वो, और किसी भी सभा में जाकर किसी भी संत को, किसी भी महात्मा को सुन सकता है, तो उसको उसकी आजादी पर निर्भर करता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। चूंकि मेरे पास वक्त इतना ही था, तो कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।